हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय हमारे अतीत थर्ड इतिहास के सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अध्याय 6 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। गतिविधि प्रश्न 1। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने बोर्ड के नीति पत्र गुड्स डिस्पैच के बारे में सुना है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए। उत्तर है, इसके बारे में मेरी प्रतिक्रियाएं निम्न प्रकार से होंगी। उत्तर है, इसके बारे में मेरी प्रतिक्रियाएं निम्न प्रकार से होंगी। नंबर 1, इसने प्राच्यवादी ज्ञान को बिल्कुल नकार दिया तथा उसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा पद्धति को अपनाने से होने वाले व्यवहारिक लाभ का उल्लेख किया, जबकि भारत का प्राच्य ज्ञान बहुत उन्नत था। नंबर 2, मैं उसके उस तर्क का प्रबल विरोध करूंगा जिसमें उसने कहा कि यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी होगा। प्रश्न 1, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। अब बताएं कि सरकार के द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय होगी। उत्तर है कि सरकार के द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर मेरी राय निम्न प्रकार से होगी। पहला, कि पहले की व्यवस्था में गरीब किसान परिवारों के बच्चे पाठशाला जा सकते थे क्योंकि कक्षा की समय सारणी में थोड़ी बहुत ढील थी। नंबर 2, नियमित हाजिरी नई व्यवस्था के अनुशासन की मुख्य मांग है। यह हाजिरी फसल कटने के समय में भी जरूरी है, जबकि गरीब परिवारों के बच्चों को खेतों में काम करना पड़ता है। नंबर 3, पहले की व्यवस्था में गरीब बच्चों से कम फीस ली जाती थी तथा अधिक आय वालों से अधिक। नई व्यवस्था में सभी की फीस समान होने से गरीब बच्चों को स्कूल की फीस चुकाने में दिक्कत होगी। प्रश्न 2, क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति के कारण क्या हैं। उत्तर है हाँ, हमें मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। स्कूल छोड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, हमारी आबादी का 1/3 हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, अतः इन परिवारों के बच्चे आर्थिक अक्षमता के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, जागरूकता के अभाव में कई माता पिता शिक्षा को उचित महत्व नहीं देते। नंबर 3, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव है, अतः इन क्षेत्रों के बच्चे आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, आइए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मैकाले के बीच में चर्चा चल रही है और आप ध्यान से चर्चा को सुन रहे हैं। आप एक पन्ने में लिखें कि दोनों क्या कह रहे हैं। उत्तर है, अगर हम महात्मा गांधी और मैकाले के बीच में होने वाली बहस को सुन रहे हों तो हम यह बातें सुन सकते हैं। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर जोर दे रहा होगा, जबकि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग और जुल्म बढ़ने की बात कह रहे होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि मैकाले की शिक्षा से मानव निर्माण की शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा में भारतीय संस्कृति का महत्व बहुत ज़्यादा है और शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अच्छे और बुरे का ज्ञान दे और उसे नैतिक बनाए। इसके अलावा महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। महात्मा गांधी ने वर्धा योजना में प्रथम 7 वर्षों की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने पर बल दिया था। महात्मा गांधी का मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। फिर से याद करें, प्रश्न 1, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। यानी कि देखिए, इधर विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी और पाठशालाएं दी हुई हैं, और दूसरी तरफ अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, गुरु, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। तो इन्हें हमें आपस में जोड़े बना के बताना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है विलियम जोन्स, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, थॉमस मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, पाठशालाएं, गुरु।
प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ करके ये पता लगाना है कि ये सही है या गलत है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है क का, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। तो यह वाक्य सही है। ख है, 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो यह वाक्य गलत है। ग है, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह है, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट गलत है। आइए विचार करें। प्रश्न 3, विलियम जेम्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? उत्तर है, विलियम जेम्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन इसलिए जरूरी दिखाई देता था क्योंकि नंबर 1, विलियम जेम्स के अनुसार भारत को समझने के लिए यह आवश्यक था कि उन पवित्र तथा कानूनी ग्रंथों को समझा जाए जिनकी रचना प्राचीन काल में की गई थी। नंबर 2, केवल इन्हीं ग्रंथों के द्वारा हिंदुओं एवं मुसलमानों के वास्तविक विचारों तथा कानूनों से अवगत हुआ जा सकता था तथा इन्हीं ग्रंथों का नए सिरे से अध्ययन भारत के भविष्य के विकास को आधार प्रदान कर सकता था। नंबर 3, उसका मानना था कि इस कार्य से न केवल ब्रिटिश लोगों को भारतीय संस्कृति से सीखने का अवसर प्राप्त होगा बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को फिर से उजागर करने, उसे समझने तथा अपने खोए हुए गौरवपूर्ण अतीत को फिर से प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नंबर 4, उनके अनुसार इस प्रक्रिया में ब्रिटिश लोग भारतीय संस्कृति के अभिभावक तथा मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। प्रश्न 4, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? उत्तर है, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा इसलिए सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि नंबर 1, ये लोग पूर्व समाजों के ज्ञान को त्रुटिपूर्ण तथा अवैज्ञानिक मानते थे तथा यूरोपीय शिक्षा को वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक मानते थे। नंबर 2, जेम्स मिल का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवहारिक एवं उपयोगी चीज़ों का पठन पाठन होना चाहिए, अतः भारतीयों को उन वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकासों से अवगत कराया जाना चाहिए जिनका उदय पश्चिम में हुआ है। नंबर 3, मैकाले के अनुसार भारत एक असभ्य देश था जिसे सभ्य बनाने की जरूरत थी। नंबर 4, मैकाले के अनुसार यूरोपीय पुस्तकालय के किसी एक खाने में रखी किताबों में समाहित ज्ञान भारत एवं अरब के संपूर्ण देशी साहित्यों के ज्ञान से भी अधिक है। उसका मानना था कि पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा उस ज्ञान से अपनी तुलना नहीं कर सकती जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया है। नंबर 5, मैकाले मानते थे कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के कुछ बेहतरीन साहित्यों को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा। यह उन्हें पश्चिमी विज्ञान एवं दर्शन के विकास से भी अवगत कराएगी। प्रश्न 5, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? उत्तर है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं इसलिए सिखाना चाहते थे क्योंकि उनका सोचना था कि इससे व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास होगा। नंबर 2, केवल पढ़ना लिखना अपने आप में शिक्षा नहीं है, लोगों को अपने हाथ से काम करना सीखना चाहिए, उन्हें विभिन्न निपुणताओं को सीखना चाहिए तथा उन्हें यह जानना चाहिए कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से कार्य करती हैं। बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के लिए क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। प्रश्न 6, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है? उत्तर है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है। महात्मा गांधी ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता की भावना भर दी है। नंबर 2, इसने उन्हें पश्चिमी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में देखने की शिक्षा दी है तथा अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की उनकी भावना को नुकसान पहुंचाया है, अतः वे इसे पाप मानते थे। नंबर 3, गांधी जी के अनुसार अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है, उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट करके अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। नंबर 4, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय स्थानीय संस्कृति से घृणा करते हैं तथा अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। नंबर 5, महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों को अपने सम्मान तथा आत्मगौरव को पुनः प्राप्त करने में सहायता दे सके। आइए करके देखें। प्रश्न 7, अपने घर के बुजुर्गों से पता करें
कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। उत्तर है, हमारे बुजुर्गों के समय में शारीरिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा भी सामान्य विषय थे। पहले के दिनों में लिखावट, सुलेख और श्रुतिलेख जैसे विषय भी महत्वपूर्ण माने जाते थे और अक्सर स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। कई स्कूलों में होम साइंस, वुड वर्क, मेटल वर्क, कृषि विज्ञान, भाषा, गणित विज्ञान, भौतिकी या फिजिक्स, रसायन या केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास और सामान्य ज्ञान जैसे विषय भी उनके पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में थे। इसके अलावा स्कूलों में खेल कूद, गाना, चित्रकारी और नाटक भी होते थे। प्रश्न 8, अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं। उत्तर है, आप अपने स्कूल के बारे में पता करके लिख सकते हैं कि यह स्कूल कौन से वर्ष में शुरू हुआ था, किस क्लास तक शुरू हुआ था और अब इसका स्तर क्या है। अपने घर के बुजुर्गों से बात करके अन्य स्कूल के बारे में पता करें। वे आपको बता सकते हैं कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। भारत में विद्यालयों की शुरुआत के बारे में जानकारी लें। भारतीय शैक्षिक प्रणाली की शुरुआत वैदिक काल से हुई थी। इसके बाद विद्यालयों का विकास हुआ जिनमें छात्रों को अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे एक स्कूल चेन्नई के शेनॉय नगर में है। इसे भारत का पहला स्कूल माना जाता है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल। इसकी स्थापना 1715 में हुई थी। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।